आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, ये सब तो आपने सुना ही होगा। 12 सितंबर की ये बात है जब ये सारी चीजें आप सभी को पता है, जब ये नया वर्जन लॉन्च हुआ है। पर इस बार इंडिया के लिए क्या खास है, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और क्यों मैंने ये लिखा है कि आईफोन में जो ये आई है ये इस बार इंडिया के नाम है या इंडिया से बिलोंग करता है। ऐसा क्या है जो एप्पल ने जो है यहाँ पर इंडिया को ध्यान में रखते हुए एक नई चीज आईफोन में इंट्रोड्यूस करी है, करने की बात की है, ये सारी चीजें जानेंगे। इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं हमारे देश का एक ग्लोबल लेवल पे जो रिकग्निशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपकी नॉलेज के लिए, साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी बेहद जरूरी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी मैं लाती रहूं तो आपका एक भी सेशन मिस ना हो। आप यहां पर देख सकते हैं कि एप्पल ने जो है तो जिस चीज की मैं बात कर रही थी उसी को मैं शुरू में रिवील कर देती हूं। एप्पल, आप सभी को पता है, आईफोन 15 जो है आया है और उसने पहली बार ये बात की है। आप सभी को पता होगा, जब आपको घर से कहीं बाहर जाना होता है तो आप जीपीएस यानी ऐसे बोलते हो कि गूगल में मैप लगा लो, है ना, और उसके बाद कहीं रास्ता नहीं पता होता तो अब तब जाते हो, ठीक है। वो जो आप गूगल में जो मैप यूज करते हो वो अमेरिका यानी यूएस का मैप है, जिसको हम जीपीएस बोलते हैं। हमने भारत में भी अपना खुद का एक जीपीएस जिसका नाम है नाविक। यानी अगर हमें कहीं पर भी अब जाना होगा, अब ये एप्पल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हम आईफोन 15 में प्रो वाले वर्जन में नाविक को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी नाविक को सपोर्ट किया जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो नाविक को जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, यानी अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी खुद के देश की एक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। जीपीएस की जगह अब आप नाविक को यूज करके कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार चली है, ये बात बहुत टाइम से चल रही है कि नाविक जो है हमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स को ऐसा बनाना चाहिए कि नाविक जो है उसमें अडेप्टेबल हो, राइट। इसके लिए बहुत सारे मोबाइल फोन्स अपने हार्डवेयर के अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें डेफिनेटली थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो रही है। बट अगर हम खुद का ही कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे रिस्क होते हैं जब हम किसी और की टेक्नोलॉजी अपने फोन में, अपने देश में यूज करते हैं, ठीक है। डेटा प्रिवेसी का इशू होता है, बहुत सारी चीजों का एक्चुअली इशू होता है। हो सकता है कि वो हमारा डेटा अपने वहां पर उनके वहां पर हमारा सारा डेटा सेव है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देश के लिए और हम सबके लिए अच्छी होने वाली हैं। सो आप यहां पर देख सकते हो, अगेन वही सारी चीजें हैं कि आईफोन 15 प्रो मॉडल्स में जो है ये अब नाविक सपोर्ट करेगा। नाविक के बारे में भी मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगी कि क्या है नाविक, ठीक है। इससे पहले भी ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि इससे पहले भी जो है सरकार ने ट्राई किया है कि अलग अलग जो स्मार्टफोन्स हैं और अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज को सरकार बोलती है कि आप अपने हार्डवेयर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करिए जिससे जो है यहाँ पर जो है आप नाविक सिस्टम को इंक्लूड कर सके हमारे फोन में, ठीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी एप्पल ने ये रिकॉग्नाइज किया है तो कहीं ना कहीं हमारी अगेन वो एक रीच तो बढ़ रही है हमारे देश की। यही वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप में से किसी को जानना हो तो थोड़ा सा ये जो अभी फोन लॉन्च हुआ है, अगेन मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जान सकते हैं। जहां से सवाल आएंगे वो अगली स्लाइड्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आईफोन प्रो और प्रो मैक्स के जो फीचर्स है आप सभी को पता है, टाइटेनियम की बॉडी जो है इस बार आई है, उसके साथ साथ यहाँ पर ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। उसके बाद लाइट वेट बताया जा रहा है, ठीक है। स्क्रीन 6.1 इंच एंड 6.7 सुपर इंच यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, अगेन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि क्या प्राइस है मैम, ये भी बता दो अब साथ साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीबी के अकॉर्डिंग प्राइसेस वैरी करते हैं। तो 128 जीबी आप देख सकते हो 1,34,900, ठीक है। 256 जीबी का अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ है। एनीवेज, अब हम जो है नाविक पर चलते हैं जहां से आपके सवाल आएंगे। सो नाविक क्या है? नाविक की पहले तो फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें, सो नाविक
और अगर जब आप नाविक पढ़ोगे ना, तो नाविक के साथ साथ ना आप एक और नाम पढ़ोगे जिसको हम IRNSS कहते हैं, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। ये दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होना, IRNSS और नाविक, ठीक है। पहले हमने इसको IRNSS कहते थे, उसके बाद हमने इसका नाम बदलकर नाविक रख दिया, ठीक है। ये सिर्फ जो है एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है, हमने शुरू में 9 ऐसी सैटेलाइट्स भेजी थी, जिसमें से 2 हमारी कामयाब नहीं हो पाई। तो अभी जो है 7 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में है और वहां से काम कर रही है। जो भी साउथ एशिया वाला रीजन है, मेजरली जो इंडिया पर जो फोकस करता है, उन पर वो सैटेलाइट्स फोकस करती हैं। और पूरा जो है क्या क्या उनके यूजेस हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। तो सारा फोकस करती है और कहीं ना कहीं एक जीपीएस की तरह काम करने में हमें मदद करती हैं वो सैटेलाइट्स, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे। मैंने बोला IRNSS जो है इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। पहला मैं वानी की बात कर रही हूं, और उसके बाद 8वीं सैटेलाइट यानी एक एक करके जो हमने भेजे हैं वो 2018 में लॉन्च किया गया था। IRNSS का नाम जो है वो नाविक हमने रख दिया, ठीक है, 2016 में जो है ये हमने रख दिया था। और इसको रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जो कि पूरा समुद्र का वो सारी चीजें देखती है, ठीक है। इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो जानने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे, सो यहाँ पर जब आप देखेंगे, मैं आपको बता रही थी कि ये इस तरीके से सैटेलाइट जो है प्लेस्ड है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये सैटेलाइट्स जो है यहाँ पर हाँ जी, ये सैटेलाइट्स जो हैं हमने अपने धरती के ऊपर इस तरीके से स्पेस में प्लेस करी हुई हैं। और आप देख सकते हो ये वाला मेजर एरिया जो है ये कवर करती है। यानी ऐसा नहीं है, जीपीएस के साथ तो क्या है, अब यूएस का है जीपीएस, पर हम इंडिया में भी यूज कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी रीच ज्यादा है। हमारे नाविक की रीच इतनी नहीं है। हम जो है अपने अपने साउथ एशिया के लिए, अपने अपने कुछ रीजन के लिए बनाए हैं। यानी ये भारत है और ये हमारे कुछ आस पड़ोस के जो है देश है। सिर्फ ये इतनी एरिया में ही काम करेगा अगर आपको कहीं आना जाना हो। तो इस तरीके से जो है हमने स्पेस में सैटेलाइट को जो है अरेंज कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक डिस्टेंस बताती हूं तो यहाँ पर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, काफी बड़ा डिस्टेंस है। यानी हमने जो है इसका ऑर्बिटल ऑल्टीट्यूड रखा है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर यानी काफी ऊंचाई पे जो है हमने इसको प्लेस किया है, लो अर्थ ऑर्बिट पे नहीं किया है। लो अर्थ ऑर्बिट अक्सर वो होता है जब हम किसी भी सैटेलाइट को 400 के आसपास किलोमीटर यानी धरती से 400 किलोमीटर के आसपास प्लेस करते हैं, तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा हाई ऑर्बिट होता है उसकी रेंज अक्सर ये होती है 36,000 किलोमीटर वगैरह वगैरह। तो काफी डिस्टेंस पे हमने रखा है ताकि वो एक अच्छा सा कवरेज जो है, एक अच्छा सा एरिया जो है कवर कर ले और हमें जो है ये इस एरिया में जीपीएस की तरह हम काम कर सके अपने खुद के सिस्टम से, अपने खुद के सिस्टम को जो है यूज करके हम पूरा काम कर सके। सो ये एक इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था जो मुझे आपको देना था, राइट। अब हम बात करते हैं, सो नाविक हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके यूजर्स हैं। यूजर्स की अगर मैं बात करती हूं तो फटाफट यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन नेविगेशन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम धरती पर ही नेविगेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। अगर समुद्री अगर आप कहीं जा रहे हो समुद्र से तो भी आपके नेविगेशन में ये हेल्प करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा, पहले से ही आपको बता सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। व्हीकल को ट्रैक करेगा और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी थी। आपको क्या लगता है जब नाविक ट्रैक करता है तो जीपीएस जो यूएस का सिस्टम था वो भी तो ट्रैक करता होगा, और क्यों हम अपना डेटा किसी और देश को दें, क्यों दें, हम नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए हमने खुद का अब जो है यहाँ पर बना लिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ये मदद करने वाला है। मोबाइल फोन के साथ इंटीग्रेट होगा, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मोबाइल में गूगल मैप्स खोलते हो वैसे ही जो है ये खुलने वाला है, ठीक है। प्रिसाइज टाइमिंग्स होंगे, मतलब एकदम सही टाइमिंग होंगे इसके, और मैपिंग वगैरह जो है ये सारा कैप्चर करने वाला है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ ग्लोबल नाम बता देती हूँ, जैसे ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू में पीछे पूछे गए हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है। जैसे जीपीएस जो है वो है यूएस का, ग्लोनास जो सिस्टम है वो है रशिया का। ये सारे गूगल मैप्स जैसी हैं, यानी जीपीएस ही हैं, बस अपने अपने देश के लोगों ने अलग अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। जीपीएस जिसको मोस्टली सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, काफी सारे लोग जो है, काफी सारे देश इसको यूज करते हैं। तो जीपीएस यूएस का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, बेडो चाइना का है, और तो रीजनल है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, ये जो है ये रीजनल है और ये ग्लोबल है। इसका मतलब इन चारों में से अगर आप कोई भी यूज करते हो, अगर आपको अलाउड है, ठीक है, अगर आप यूज करते हो तो वो पूरे धरती
में काम करेगा, यानी पूरे अर्थ पे जो है वो काम करेगा। आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये रीजनल है। और हमारा नाविक भी रीजनल है, उसके फुल फॉर्म में भी लिखी हुई है। रीजनल का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे ये तो पूरी धरती हो गई और मान लो यहाँ पर आसपास जो है हमारा इंडिया है और कुछ पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो वो इतने एरिया में सिर्फ काम करेगा, ना कि पूरी दुनिया में वो काम करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको रीजनल बोल रहे हैं, इसको पूरा ग्लोबल बोल रहे हैं, ठीक है। QZSS भी है रीजनल, वो सिर्फ जापान का है, जापान के लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं और सवाल है ये, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आपको मेरे टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। सेम IRNSS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम पिंकी करंट अफेयर्स 24/7। सेशन अच्छा लगा हो और इस तरीके की आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि आपको ऐप पर मिल जाएगी, अड्डा 24/7 के ऐप पर मिल जाएगी। इसमें अगर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए Y674 के बाद एक छोटा सा S लगा देना, या फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि ये सारे बैचेस जो है RBI असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो निकल चुका है, राइट। हमारा 19 तारीख से इसका बैच शुरू है, इसमें आप तुरंत एनरोल कर लीजिए। और अगर आप, और ये बैंक महापैक प्लस में भी अवेलेबल है, राइट। सो उसके अलावा अगर आप बैंक की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक महापैक प्लस बहुत अच्छा मौका है जहां पर तीनों स्टेजेस यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। और ये हमारे नाबार्ड के स्पेसिफिक बैचेस हैं, ये तो आपको तुरंत एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। इस वाले बैच में आपको या तो रेगुलेटरी महापैक नाबार्ड के लिए, या फिर मैं आपको ये वाला बैच सजेस्ट करूंगी जहां पर आपको तीनों स्टेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और बाकी सब्जेक्ट्स नहीं, फॉर एग्जाम्पल नहीं एनरोल करने बाकी सब्जेक्ट्स में, सिर्फ करंट अफेयर में दिक्कत आती है, तो मेरा ये एक बैच है जहां पर मैं 6 महीने के करंट अफेयर्स करवाती हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सब कुछ करवाती हूँ। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। किसी में भी एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। वहां से जब आप सेलेक्ट करोगे कोई भी कोर्स Y674, जब आप डालोगे ये कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय।